नमस्कार दोस्तों, यानी स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में और कौन से मॉडल पे आपको क्या चाहिए, डिटेल में क्या क्या चीज़ पे हम लोग बात करेंगे वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग जानेंगे क्रॉसओवर क्या है, एक्टिव क्रॉसओवर क्या है, पासिव क्रॉसओवर क्या है। सारे मॉडल्स जो है पासिव क्रॉसओवर की हम उसी पे चलेंगे। एक्टिव क्रॉसओवर को हम टच करके बस जाएंगे, डिफरेंस क्या है, कैसे लगाएंगे, मॉडल्स कैसे हैं। और उसके बाद पासिव सर्किट में हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि कनेक्शन कैसा है, पूरी चीज़ बात करेंगे इसमें। और लास्ट में हम लोग पासिव नेटवर्क की प्राइसिंग जानेंगे, ऐसे सब। तो चलिए, इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको जिस पार्ट को जानते हैं उस पार्ट को आप स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम कोड दूंगा और ये उसके फ्रंट में ये लिखा होगा। अगर आपको एक्टिव पासिव क्रॉसओवर के बारे में जानना है, बस आप उसी टाइम कोड को क्लिक करिए तो आप डायरेक्ट आपकी अगर 10 मिनट का वीडियो होगा तो आप 3 मिनट में, अगर एक्टिव पासिव है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो वो फैसिलिटी है ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा, बेकार से आपको 10 मिनट के वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये बेसिक सा चीज़ है, तो इसीलिए आप दोस्तों को जितना हो सके इसको शेयर करें और जितनी भी जागरूकता हो सके फैलाएं। तो इसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉसओवर से। सबसे पहले होता है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, डिटेल में है। तो पहली चीज़ है क्रॉसओवर, एक हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, ऑडियो सिग्नल होता है, उसमें 3 चीज़ पाई जाती है। एक तो होती है लो, जो कि होती है बेस। मिड रहती है, मिड फ्रीक्वेंसी यानी म्यूजिक और वोकल स्पार्ट होती है। और दूसरा होती है हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ट्रिबल बोलते हैं, क्योंकि हर ऑडियो सिग्नल में ये 3 चीज़ पाई जाती है। और हमारी जो हमारे जो कान है, इंसान की कान है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकती। तो ये रेंज जो होती है लो फ्रीक्वेंसी यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रिबल, इसकी बीच में हमारे सारे सिस्टम स्पीकर्स डिजाइन ऐसे होते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी के लिए बेस के लिए अलग स्पीकर होते हैं, मिड के लिए अलग स्पीकर होता है, हाई के लिए अलग स्पीकर्स, या आप ट्विटर्स उसको बोल सकते हो या हॉर्न्स बोल सकते हो, ऐसे डिजाइन होती है। तो ये चीज़ होता है क्या है, हम जनरली अगर पीए कोई एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसमें आपको ये तीनों चीज़ मिल के आ जाती है, ताकि जिसकी चलते आपको वो क्वालिटी नहीं मिलता। अगर आपको पंच चाहिए होता है लेकिन आपको सारा चीज़ एक साथ मिल के आ रहा है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपके नॉर्मल स्पीकर में आपको मिल जाती है, सारा चीज़ मिलते हैं। एक फुल रेंज स्पीकर में आपको तीनों चीज़ मिल जाती है। एक बेस स्पीकर में ज़्यादा बेस आएगी, मिड थोड़ा कम आएगी, क्योंकि मिड बेस स्पीकर होते हैं, लो मिड स्पीकर्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसओवर जो काम क्या होता है, वो सारा चीज़ को अलग कर देता है। लो फ्रीक्वेंसी अलग, मिड फ्रीक्वेंसी अलग, हाई फ्रीक्वेंसी अलग, तीनों चीज़ जब अलग हो जाती है और अलग अलग चीज़ पे बजती है, इसका काम, क्रॉसओवर का काम यही होता है। मतलब वो सारा जो फ्रीक्वेंसी है टोटल जो मिल के एक सिग्नल होता है, उसकी अंदर की जो लो है वो अलग कर देगा, मिड अलग कर देगा, हाई अलग कर देगा। अब चलिए, कैस 2 टाइप की क्रॉसओवर होता है, एक एक्टिव क्रॉसओवर, दूसरा होता है पासिव क्रॉसओवर। अब चलते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि ये दोनों क्या है। एक्टिव क्रॉसओवर क्या होती है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्टिव क्रॉसओवर क्या है। तो एक्टिव क्रॉसओवर ये है एक्टिव क्रॉसओवर। जैसे कि आप देखिए, ये वाला आपके सामने दिख रहे होगी, आपने बहुत लोग देखा होगा। एक्टिव क्रॉसओवर ये है, इस टाइप की एक क्रॉसओवर होती है जिसमें आपको सारा चीज़ अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्टिव क्रॉसओवर, आप मिक्सर की जो आउटपुट है आपको देना है एक्टिव क्रॉसओवर, यानी ये बाहर ही लगेगा, बाहर ही रहेगा। एक सेपरेट यूनिट है जिसमें आपने इनपुट दे दिया, मिक्सर की आउटपुट इधर की इनपुट हो गई। अब यहाँ से 3 चीज़ वो निकालेगा, जो भी सिग्नल इसमें आया वो उसको 3 पार्ट करेगा। जैसे हमने बात किया, एक बेस पार्ट कर दिया, एक मिड पार्ट किया, दूसरा हाई पार्ट किया। और तीनों हमने इस एम्पलीफायर से लो बेस चलाया, और एक एम्पलीफायर से हमने मिड चलाए, और एक एम्पलीफायर से हमने हाई चलाए। कुछ लोग 2 वे होने से, ये 3 वे है, तो 2 वे होने से एक में बेस गया और दूसरे में मिड और हाई, ये एक ही एम्पलीफायर से भी एक चल पाता है। तो वहाँ पे अगर 3 है तो हाई अलग, मिड अलग और लो अलग, इसकी ये होता है एक्टिव क्रॉसओवर। और वो बाहर लगता है ऐसे सेपरेट यूनिट, और ये बहुत एफिशिएंट होता है। अब चलते हैं पासिव क्रॉसओवर की ओर। दोस्तों, ये है पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क आपकी। तो इसमें आपको क्या करना है, मिक्सर की जो आउटपुट है वो है एम्पलीफायर की इनपुट। जनरली हम लोग जैसे यूज करते हैं, हमने एम्पलीफायर ले लिया, ये है मशीन एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर की जो आउटपुट है हमने पूरा स्पीकर पे डाल दिया। स्पीकर के अंदर ही पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क होता है, और वहाँ से वो आपने देखिए ऐसे है। तो यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे आपको देखिए LF के लिए गया है और HF के लिए गया है। तो एक गया है, देखिए ये लिखा हुआ है, जो येलो वाला है वो LF को गया है, लो फ्रीक्वेंसी को, और ये गया है ब्लू वाला HF को। तो ऐसे कनेक्शन है। तो ये जो पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क ये है एक्चुअली,
एक बॉक्स ये है, बॉक्स कैबिनेट के अंदर आपको ये किट लगाना होता है, जिसके चलते आपकी जो सिग्नल से जो लो पार्ट होगा, ये इसका काम वही हमने बताया, लो पार्ट यहाँ पे लो स्पीकर को जाएगा और हाई जो पार्ट है वो आपकी ट्विटर में जाएगा, और इसीलिए आपकी ना ट्विटर जलेगी ना आपकी स्पीकर जले, क्योंकि इसको अगर लो में, ये लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर है, ऐसा डिजाइन इसको किया गया है कि इसमें अगर लो फ्रीक्वेंसी आपने दिया तो अच्छे बजेगा, और आपने बाकी सारा साउंड दे दिया तो उसमें उतनी अच्छी, आप जिसके लिए लिए हैं उसके लिए डिजाइन है ये, लो के लिए इसमें लो देने से बहुत अच्छा बजता है, बेस अच्छा मिलेगा। इसमें अगर आपने हाई दिया तो ये जल जाएगा, सॉरी इसमें अगर लो दिया तो आपने ये जल जाएगा। इसमें आप अगर केबल आपने हाई फ्रीक्वेंसी दिया तो ये बहुत अच्छी बजेगी, ट्रिपल पार्ट इसमें अच्छी आएगी। तो ये हो गया हमारे पासिव क्रॉसओवर और एक्टिव क्रॉसओवर। इसीलिए सबसे मेन चीज़ है, ये बॉक्स के अंदर लगता है इन जनरल, और ये बॉक्स के बाहर सेपरेट यूनिट में लगता है। देखिए बॉक्स ही बाहर है, और ये एम्पलीफायर से पहले लगता है, और ये एम्पलीफायर की बाद लगता है, जो कि बॉक्स के अंदर होता है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, और लेकिन ये आपकी सेपरेट यूनिट है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। अब चलते हैं हम लोग और दूसरा पड़ाव की ओर, पासिव क्रॉसओवर की जो ये जो किट्स है, इस किट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। किट कितने टाइप के, प्राइस क्या है, और सारा चीज़ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट था कि मॉडल्स, पासिव क्रॉसओवर की मॉडल, 3 नंबर पार्ट अभी मॉडल्स चलेंगे, क्योंकि हमने क्रॉसओवर, एक्टिव क्रॉस, पासिव क्रॉसओवर खत्म किया है, और मॉडल्स, पासिव की जो मॉडल्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद पासिव की सर्किट डायग्राम, और उसके बाद प्राइसिंग देखेंगे। तो चलिए कुछ मॉडल की प्राइसिंग दिखाएंगे। चलिए देखते हैं वो वाला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। अब चलिए वो वाला पार्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये है आपकी सारे मॉडल्स यहाँ पे आपके पास है, जो कि आप देखे होंगे आओजा की ये जो मॉडल्स हैं सी क्रॉसओवर नेटवर्क, जो कि आपकी बॉक्स के अंदर लगते हैं। दोस्तों इसमें क्या लगा रहता है, देखिए इन जनरल इसमें क्या होता है, लो हाई पावर लो, ये है आपकी रेजिस्टेंसेस है, ये आपकी माइक्रोफाराड में कैपेसिटेंस है, और ये कॉइल्स है। तो इसमें आपको कॉइल्स मिलेंगी, पॉलिस्टर कैपेसिटर्स मिलेंगे, कैपेसिटर है। तो ऐसे ही आप सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि आपको एक फिल्टर सर्किट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिल्टर है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, मिड पास फिल्टर, 3 फिल्टर है। हाई पास फिल्टर क्या करता है, जो कि हाइज को छोड़ देता है। लो पास फिल्टर क्या, लो को छोड़ता है, बेस को छोड़ देता है। और मिड पास फिल्टर जो मिड को छोड़ देता है। इसलिए यहाँ पे आपकी कैपेसिटर, एक सर्किट, ये फिल्टर सर्किट ही है, सिंपल सी फिल्टर सर्किट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। तो ये जो है आपकी C300-200 जो मॉडल है, 300 वाट की है, और इस ये 2 वे आप देख सकते हैं। इसकी मैं कनेक्शन आपको दिखा दूंगा लास्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे ही आप देख सकते हैं, हर मॉडल पे है। यहाँ पे एक HF भी लगेगी, और इसमें आपको क्या लगेगी, आप इसको 12 इंच की L15 MB 300 की एक लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर इसको यूज कर सकते हैं, और आप कर सकते हो L12 MB 200 का एक स्पीकर, और एक CDH 200 की HF ड्राइवर आप लगा सकते हैं आहूजा कंपनी की। और इसकी जो बाकी अब चलते हैं, इसकी हम बात करते हैं, दूसरी मॉडल्स भी है। जैसे कि देखिए ये वाले मॉडल्स है C350 450, इसमें आपको आहूजा की L15 300 की एक बॉक्स, एक स्पीकर आप लगा सकते हैं LF पे, और HF के लिए एक HF लगा सकते हैं, जो कि CDH 800। तो ऐसे सारे मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको देखते हैं, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको शॉर्टकट में, हम देख लेते हैं शॉर्टकट में कैसे ही है। तो C300-200 की बात तो हमने कर रखा था। एक आप लो फ्रीक्वेंसी, आप इसमें L12 MB 200 के लिए इसको यूज करें, अच्छा रहेगा। और CDH 200 की एक ड्राइवर यूनिट HF लगा सकते हैं, सॉरी हाँ HF लगा सकते हैं ड्राइवर किट। C350 450 की बात हमने किया है, जिसमें आपको L15 MB 300 का एक स्पीकर, मतलब 15 इंच की स्पीकर, और एक CDH 800 लगा सकते हैं इस किट के साथ। कनेक्शन में दिखाऊंगा अभी आगे। ये वाला पार्ट अभी हो गया C500 750, जो कि 2 वे है, जिसमें आपको एक लो फ्रीक्वेंसी 500 वाट का एक 15 इंच स्पीकर लगाइए, और एक CDH 1000 की ट्विटर लगाइए, जो HF है। C600 450 ये मॉडल है। इसमें आप MB 300 की 2 स्पीकर डाल सकते हैं, जो कि हमारे टॉप के लिए बहुत मस्त होता है। 600 वाट की पावर RMS है ये, और एक CDH 800 का ड्राइवर यूनिट आप लगा सकते हैं। तो ये वाले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जनरली हम यूज करते हैं। और ये C650 SW यानी पावर रेटिंग हाई क्वालिटी कैपेसिटर, इसको ये यूज होता है SWX 650 में। ये एक ही चीज़ है जहाँ पे जिसमें आपको बेस के लिए एक क्रॉसओवर दी गई है
SWX 650 आहूजा की मॉडल उसी में यूज होती है, आप यूज कर सकते हैं इसको SWX 650। तो बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि बेस के अंदर क्या तो ये लोग जो 650 SWX जो होता है उसमें आप लगा सकते हो, बेस में भी ये लग सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पूरा स्पेसिफिकेशन है, आप ये 2A के लिए दी गई है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 350 500 वाट के लिए ये है, और ये 2A है, इसमें 2 लगेगी तो इसीलिए ये 4 ओम का हो जाता है, 1 है इसलिए 8 ओम का है। तो ये वजन सारा चीज़ यहाँ पे आपकी बता दी गई है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं हमारा जो चौथा पड़ा है कनेक्शन की ओर। तो चलिए कनेक्शन थोड़ा देख लेते हैं सारे मॉडल्स की। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसको जूम करके आपको दिखाते हैं एक एक कनेक्शन। तो देखिए C300 जो 200 है, आप देख सकते हैं इसमें HF है, इन है, LF है, जी ग्राउंड आपको लगाना कैसा है, ऐसा आपको L1512 का MB200 का स्पीकर इसमें लगाइए, अच्छा रहेगा। देखिए जैसे आपकी कनेक्शन डायग्राम इसमें यहाँ पे पर्ज करिए और इसी हिसाब से लगाइए। इस आपको क्या करना है, कॉमन और 8 ओम के, देखिए ये चीज़ आपको बाहर रहता है, रेड और ब्लैक का 2 वायर जो रहता है वो बॉक्स की बाहर रहता है। अब रेड और वायर को लेकर आप इन पे लगाना है, 8 ओम जो कॉमन और 8 ओम पे, रेड ब्लैक में आप देखिए रेड को लेके इन पे लगाना है और ब्लैक को लेके ग्राउंड पे लगा लेना है। और HF के लिए देखिए एक ग्राउंड से आपने एक नेगेटिव का दिया, नेगेटिव तो ब्लैक है, और HF से ब्लू जो वायर है, ब्लू वाला वायर आप एक HF के लिए लगा दिया। देखिए कनेक्शन सिंपल है, ग्राउंड एक दिया, एक HF दिया, वो लिखा रहता है ऊपर, ग्राउंड दिया, उसका भी वही है, एक ग्राउंड दिया और ये लो येलो कलर का लो इसमें लगा दीजिए, हो गया आपकी सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं। आपको देना है एक इन और एक ग्राउंड, यानी प्लस माइनस आपको दे देना है, प्लस माइनस देने से ये ग्राउंड, तीनों ग्राउंड एक है, तो आपको इसको एक माइनस प्लस देना है, इसको माइनस प्लस देना है, बस सिंपल सी सर्किट है। तो वैसे ही आपको दूसरा सर्किट में मैं आपको दिखाता हूँ, वही सेम है। आप लिखा हुआ इन आया आपके रेड और ब्लैक, अपने ग्राउंड को दे दिया, एक रेड को दे दिया, 2 यार, बाकी वायरिंग आपकी सेम है। यहाँ पे HF के लिए ब्लू लिखा है तो यहाँ पे ब्लैक है, जैसे लिखा है उसी टाइप का आप कनेक्शन कर दीजिए। मैंने तो डायग्राम, आप डायग्राम पे पॉज करके इसको देखिए, यहाँ पे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप आराम से खुद भी इसको कनेक्शन दोस्तों आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 500 वाट के लिए कैसे बनाया गया है, यहाँ पे इन कर दिया, ग्राउंड अपने आपको प्लस माइनस दे देना है, और ये तो एम्पलीफायर की टर्मिनल है जो बाहर ही रहेगा आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बस आपको यहाँ से 2 रेड और ब्लैक वायर निकालना है, और उस हिसाब से आपको आप बाहर वो मैचिंग करें, जो भी करे आप अपना ही करना है। देखिए सेम चीज़ है, हर किसी को एक प्लस एक माइनस दी जाती है। और यहाँ पे देखिए डबल के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पे 4 ग्राउंड दी गई है, आपने एक रेड इन किया, दूसरा प्लस माइनस आपने लगा लिया, और बाकी LF1 का एक वायर गया प्लस में, LF2 का दूसरा स्पीकर में गया 2 ग्राउंड, इसका एक माइनस, ये इसका माइनस लगा लिया। आपने HF के लिए वही HF लगाया, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। इन LF1 LF2 जी यानी जी है, एक में आपने ग्राउंड दिया और बाकी तीनों से एक HF के लिए ले रहे हैं, एक 2 स्पीकर के लिए ले रहे हैं। और HF तो यहाँ पे जो HF लिखा है नहीं है वो प्लस है, LF लिखा है वो आपको लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर पे जाएगा, LF लो फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, रजिस्टर है, सारा चीज़ दिखा दिया। डबल 600 वाट की स्पीकर सिस्टम है, यानी ये 100 वाट 700 वाट अप्रोक्सीमेटली होता है। अब बेस के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बेस में सिंपल है, इन प्लस माइनस इन है और प्लस माइनस आउट है, बस आपको ये यहाँ पे कैपेसिटर से लगा रहते हैं, 2 कैपेसिटर है। कैपेसिटर अलाउ करता है आपकी बेस को, ये कैपेसिटर जब यूज होती है, ये होती है लो पास फिल्टर्स यानी कैपेसिटर्स, तो आपकी अच्छी खासी ये भी जलेगा भी नहीं, और ये अच्छा खासा पासिव क्रॉसओवर इनएफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी, आपकी स्पीकर जलने से ये बचा लेगी आपको। दोस्तों ये यहाँ पर था ये सारा चीज़। अब चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर, थोड़ा प्राइसिंग के ऊपर मैं थोड़ा 4 प्रोडक्ट का दिखा देता हूँ। ये C300 200 680 रुपये का है, C350 450 1380 रुपये का है, C500 750 1940 रुपये का है, C600 450 1570 रुपये का है, और उसके आगे मॉडल्स इतने आएंगी, एक आएगी आपको 2500 रुपया और एक आएगी 3000 रुपया। तो ऐसे ही आप ज़्यादा पैसे का नहीं है, किट है इसमें, बस कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स इंडक्टर्स ऐसे लगा रहता है, RLC सर्किट है, तो इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लेके आपकी फिल्टर बनते हैं। कभी मैं फिल्टर सर्किट के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही,
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। जरूर वीडियो को शेयर करना। और कैसा लगा वीडियो, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। और जय हिंद, जय भारत।